कमरे में से कोई चले जाए तो उस कमरे को साफ करना, मैंने कहा इसमें पोछे वोछे लगाने पड़ते हैं, यहाँ से पोछा भी लगाना पड़ता है, कई बार गंदा हो जाता है तो उसको धोना भी पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या मजबूरी है यहाँ पर क्यों काम कर रहा है, तो उससे कहा सर पढ़ाई में मन नहीं लगा, घर वालों के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने कहा जाके काम करो। तो मैंने कहा एक बात बता, ईमानदारी से बताना कि इतने ठंड में तू यहाँ पर ठंडे पानी के पोछे लगा रहा है, किसी की सोई हुई चादर को साफ कर रहा है, किसी की खाए हुए बर्तनों को साफ कर रहा है, एकदम ईमानदारी से बताना कि तेरे लिए ये वाला काम आसान है कि तू घर पे रह के पढ़ता तो आसान होता। वो बच्चा कुछ नहीं बोला। मैंने उससे फिर प्रश्न किया कि बेटा एक बार सोच करके बता, बोले सर काम तो वही आसान था, पर पता नहीं मैं उस समय क्यों करा, मैं पढ़ नहीं पाया, घर वालों के पास पैसे थे नहीं, जाना उन्होंने कहा बेटे हम तेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते और मैं आकर के होटल में काम कर रहा हूँ। जब मैंने कहा पढ़ाई इंपॉर्टेंट, तो कई बच्चों की हल्की सी मुस्कान हुई, उनको लगा कि वाकई में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कभी आप सीखे के पास वहां का एक हमारा बच्चा है और उसका एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ होगा, मैट्रिक्स पे, सौरभ कुलेरी के नाम से सर्च करना। मैंने उस बच्चे का एक रिव्यू लिया था। वो एक सामान्य किसान परिवार का बच्चा था। हम उनके घर गए तो हमने देखा कि घर की जो दीवारें हैं उनकी लेदरी आ गई, तो वो जो सीमेंट वगैरह होती है वो उखड़ जाती है। मतलब उनके परिवार की स्थिति लगभग ऐसी सी थी कि भाई आप अपने परिवार उसकी मकान की रिपेयरिंग नहीं करा सकते। पर वो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट था, माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा बच्चे को काम करते सीखकर नहीं कर सकते, हमारे मैट्रिक्स में लाए, एडमिशन करा दिया। बच्चे के साथ में उसकी 88 साल की दादी है। उसे कहा कि पोता है, पोते मेरा मन नहीं लगता, वहां पोते को संभालना नहीं सकता है, मैं चलती हूँ। पुराने लोग फिट होते हैं, दादी जी आगे 2 साल तक उस बच्चे के साथ रह के उन्होंने तैयारी करवाई। 2 साल तक वो बच्चा पढ़ा। पहली बार उसका 12th के साथ में IIT में सिलेक्शन हुआ, IIT में चला गया और चौथे वर्ष में उस बच्चे का जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जिन बच्चों को लगता है कि शिक्षा क्या दे सकती है, और सौरभ कुलेरी एक उदाहरण है, ऐसे में 1000 बच्चों के नाम आपको गिना सकता हूं। सौरभ कुलेरी का पहले साल का पैकेज था 1 करोड़ 6 लाख रुपए। अब आप कल्पना करना कि वो 1 करोड़ 6 लाख में उस मकान की रिपेयरिंग नहीं, नया मकान खड़ा कर सकता है, और जीवन भर समाज उसको सम्मान से देखेगा, क्योंकि उसने अपने उस पढ़ाई के काल में जब वो पढ़ सकता था, जब वो भटक भी सकता था, उसने भटकने की बजाय पढ़ाई को चुना और आज अपने परिवार के लिए इतना बड़ा सहारा है। आज जब आप लोग यहाँ आए तो इस बात को समझे कि आपके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, आपका पूरा समाज के प्रति नजरिया बदल जाएगा। आपकी गांव में ढाणी में जहां पर आपकी पैठ हो जाएगी, आपके पेरेंट्स जब चलेंगे ना तो उनका सीना लोग होंगे, और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका बेटा या पोता जब सेलेक्टेड होकर के जाता है तो जब वो बाजार में निकलते हैं, चौपाल पर बैठते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बतियाते हैं, किसी कौ पर आग जला करके बैठते हैं, तो उनका सीना पहले से 2-4 इंच ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे ने वो काम किया जिसको करने की समाज हमसे अपेक्षा करता है। और 70 के यहाँ इकट्ठे हैं, तो आज मैट्रिक्स के माध्यम से आपको बेटा यही संदेश है कि आप लोगों को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को खराब नहीं करना है, उसको पढ़ाई में लगाना है। अब सवाल ये होता है कि इस मोटिवेशन को कहां से है, पढ़ेंगे जी, इसलिए पढ़ें क्योंकि आपके आसपास के न जाने कितने परिवारों को परिदृश्य बदल जाए। देखो मैं उदाहरण बताता हूं आपको, मंच के मैं एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं आ पा रहा, मंच में मेरे सामने पेरेंट्स बैठे हैं। सर नाम बताइए आपका क्या है? अनिल जी। अनिल जी जो है वो यहाँ पास ही एक स्थान है, उस स्थान पे तो मैं इनके घर आया एक बार, इनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। मैंने पूछा सर क्या काम करते हैं आप, सुनना पूरी बात। तो इन्होंने मेरे को यहाँ की कहानी बताई। आदमी सर आपको क्या आश्चर्य होगा सुन करके, इनके आसपास की ढाणी है, उस ढाणी के ज्यादातर लोग जो है वो हैदराबाद में काम करते हैं और सबके बढ़िया साइड बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमाते हैं। इनसे मैंने पूछा कि सर आपके यहाँ कोई विशेष बात, बोले विशेष बात ये कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि शादी में ज्यादा बड़ा टेंट किसका लगता है, टेंट कितनी दूरी पे लगा, मतलब टेंट का आकार 200 फीट है कि 300 फीट है, उससे बड़े समाज की चीजें तय होती है। उसमें खाने की टेबलें कितनी लगी, इससे चीजें तय होती हैं। तो मैंने कहा सर आपका तो बहुत अच्छा बिजनेस है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए हमारा बिजनेस भी खूब है, पैसा भी खूब है, पर परिवार में हम चाहते हैं कि कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर बने, इसके लिए अपना है